रायबरेली जनपद के लालगंज तहसील में बृहस्पतिवार को ग्रामीण क्षेत्रों में गैस सुरक्षा जागरूकता और समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने में उत्कृष्ट योगदान देने पर ठाकुर बख्श श्री प्रकाश इंटरप्राइजेज एचपी गैस वितरण केंद्र खीरो के प्रवर्तक जितेंद्र सिंह को गुरुवार को उप जिलाधिकारी मिथिलेश त्रिपाठी ने प्रस्तुति पत्र प्रदान किया। यह सम्मान उन्हें ग्रामीण उपभोक्ताओं के बीच एलपीजी सुरक्षा जागरूकता फैलाने, मानक सुरक्षा नियमों का पालन करने और समय पर गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दिया गया। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी मिथिलेश त्रिपाठी, पूर्ति निरीक्षक दिव्यांशु सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने संयुक्त रूप से एलपीजी सुरक्षा वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वैन गांव-गांव जाकर आमजन को एलपीजी उपयोग में सुरक्षा उपयोग की जानकारी देगी और गैस से जुड़ी दुर्घटना को रोकथाम के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। सम्मान प्राप्त कर प्रवर्तक जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि उनके निरंतर प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि वे आगे भी ग्रामीण उपभोक्ताओं को सुरक्षित, पारदर्शी और संबद्ध सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है जी। मैं ठाकुर बख्श श्री प्रकाश इंटरप्राइजेज एचपी गैस एजेंसी खीरो का प्रवर्तक हूँ। एक प्रचार वाहन के सामने खड़े भैया, क्या है मामला? इस प्रचार वाहन तो पहले मैं आपको करेक्ट करूँ कि ये सुरक्षा प्रचार वाहन है, एलपीजी सुरक्षा प्रचार वाहन। आज इसका जो है हमारे एसडीएम साहब ने, लालगंज के एसडीएम साहब ने इसको आज रवाना किया है इस सत्र के लिए। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि ग्रामीण महिलाओं में जो एलपीजी सुरक्षा से संबंधित उनकी जानकारियों को बढ़ाया जाए, जिससे उस जानकारी, छोटी छोटी जानकारी से उस गैस को वो सुरक्षित उपयोग कर पाएँ। इसके लिए विभिन्न बिंदु हैं जिस पे हम लोग वन बाय वन चर्चा कर सकते हैं, जो कि हमारे वैन पे दिखाई भी पड़ रहा है आपको। जैसे कि एलपीजी सिलेंडर हमेशा खड़ा रखना चाहिए। दूसरे में आप देखिए कि गैस चूल्हा सिलेंडर से कम 6 इंच ऊपर किसी समतल स्थान पर रखें। यह है कि चूल्हे को ऐसी जगह रखें जहां बाहर से सीधी हवा हो। मतलब कभी कभी क्या होता है, लोग बिल्कुल पैक्ड कमरे में चूल्हा रख देते हैं, सिलेंडर रख देते हैं। हवादार कमरा हमेशा होना चाहिए, जिससे कि अगर कुछ रिसाव होता है तो उससे वो गैस बाहर जा सके। इसी तरह के कई बिंदु हैं। उन बिंदुओं पे ये हर गांव गाड़ी जाएगी, महिलाओं को इकट्ठा करेगी और उस पर चर्चा करेगी कि भाई आप इस चीज़ को कैसे सुरक्षित उपयोग कर सकते हैं। और हमारा विश्वास है कि इस गाड़ी के उपयोग होने के बाद इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एचपी गैस, कोई भी एलपीजी का कस्टमर है, वो हमारा एज ए सिटीजन उसको हम जानकारी दें और उस गैस को, एलपीजी गैस को सुरक्षित उपयोग कर पाए वो। जी सर, आप तहसील स्तर में एक एचपी गैस संबंधित कोई कार्यक्रम हो जिसमें हरी झंडी देकर वाहन को रवाना किया गया, क्या कार्यक्रम था? अपना पद सहित नाम से। जी, मैं पूर्ति निरीक्षक खीरो और आज तहसील से एसडीएम सर द्वारा एलपीजी सुरक्षा वैन का संचालन किया गया है। ये वैन, इसको हरी झंडी एसडीएम सर ने दी है। ये वैन गांव-गांव में जाकर ग्रामीणों को और स्पेशली महिलाओं को जागरूक करेगी एलपीजी के यूजेज को लेके। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में देखा गया है, महिलाओं में अवेयरनेस ना होने के कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो इसमें इनको ये जागरूक किया जाएगा कि इसका रखरखाव कैसे करना है, सिलेंडर को, जैसे पाइप को टाइमली चेंज करना या रेगुलेटर को चेक करके उसमें लीकेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके प्रति जागरूक करके ग्रामीणों की सेफ्टी के लिए स्पेशली इस वैन को तहसील से आज हरी झंडी देके लॉन्च किया गया। सर, एक प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है जी। ठाकुर बख्श एजेंसी के मैनेजर और मालिक आज यहाँ मौजूद थे। इस अच्छे नेक काम के लिए उनको आज विभाग की तरफ से प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है। धनतेरस का दिन बेहद शुभ होता है। इस खास दिन पर धर्मनगरी काशी में खजाने वाली देवी का दरबार खुलता है। साल में एक बार यह मौका आता है जिसका इंतजार देश भर के भक्तों को रहता है। काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब अन्नपूर्णा मंदिर में खजाने वाली मैया दर्शन देती हैं। सिर्फ दर्शन ही नहीं बल्कि वो भक्तों पर खजाना भी लुटाती हैं। मंदिर के महंत शंकरपुरी ने बताया कि 18 अक्टूबर मंगल बेला में भोर 3 बजे से पूजन शुरू होगा। अब 4:45 तक सविधि चलेगा। इसके बाद आम भक्तों के लिए 5 बजे से खजाने वाली देवी यानी स्वर्णमयी अन्नपूर्णा के कपाट भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। इस बार पूरे 5 दिनों तक श्रद्धालु माता के स्वर्णमयी प्रतिमा के दर्शन कर पाएंगे। स्वर्णमयी प्रतिमा के अलावा उन्हें मां भूमि देवी, लक्ष्मी और रजत महादेव के दर्शन भी होंगे।
धार्मिक मान्यता है कि धनतेरस पर जो भी भक्त अन्नपूर्णा मंदिर में बंटने वाले खजाने को प्राप्त करता है, देवी न सिर्फ उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, बल्कि उसके पूरे साल अन्न धन की कमी नहीं होती। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार धनतेरस पर बहुत ही शुभ योग निर्मित हो रहा है, जो देश में समृद्धि का कारक भी होगा।